अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। एक खबर है, बल्कि एक पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर हुई है और इस पोस्ट ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि खून सफेद हो गया जी। एक बड़ी अजीब व गरीब कहानी है। यानी इस पोस्ट से यह भी आया होता है कि बादों का हम बाहर जाकर तो सिगमंड फ्रॉइड बन जाते हैं, बहुत बड़े मुफक्कर, थिंकर, बहुत बड़ी शख्सियत बन जाते हैं, लेकिन असल में घर में हमारा हाल बड़ा डिफरेंट होता है। ये पोस्ट हुई है डॉक्टर रिफत हुसैन साहब की फैमिली की जानिब से। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब सैयद तलत हुसैन साहब पाकिस्तान के जो मारूफ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। बहरहाल ये एक बहुत अरसे तक एक साफत के अंदर एक इंस्टीट्यूशन समझे जाते रहे, लेकिन बाद में इनकी रिपोर्टिंग बुग़्ज़ इमरान की नजर हो गई और फिर अभी इनके बारे में जो तासुर है, ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक साफी है और इनकी तमाम तर जो रिपोर्टिंग या सोच या जो भी तज्जिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की फैमिली, ये सब उधर ही घूमता रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो तलत हुसैन साहब इनके छोटे भाई हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब के। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब इटसेल्फ एक तजियाकार, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, एक बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान की एक बड़ी मोतबर शख्सियत, एक फॉर्मर डिप्लोमेट। अब उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन उनके इंतकाल पर उनकी फैमिली की जानिब से पोस्ट हुई है और फिर इन्होंने सैयद तलत हुसैन साहब जो उनके छोटे भाई हैं उनके ऊपर संगीन इल्जामात लगाए हैं, बड़े सीरियस इल्जामात लगाए हैं। अभी मैं उसी तरह से पोस्ट पढ़कर आपके सामने रख देता हूं, अपनी तरफ से कोई भी बातचीत नहीं करूंगा। इसके ऊपर अभी तक तलत हुसैन साहब का कोई जवाब नहीं आया है। ये लिखते हैं, मैसेज फ्रॉम द लेट डॉक्टर सैयद रिफत हुसैन फैमिली ऑन सैयद तलत हुसैन। डियर ऑल, वो बताते हैं कि जनाब हम आपको बताना चाहते हैं कि तलत हुसैन हमारे वालिद के छोटे भाई हैं और ये आजकल सोशल मीडिया पर जाकर बहुत सारी पोस्टें कर रहे हैं। तलत हुसैन क्लेम्ड लव, केयर एंड कंसर्न फॉर आवर फादर अपॉन हिज सडन एंड द ट्रेजिक डेथ। यानी कि जो अपने बड़े भाई का इंतकाल हुआ है, तलत हुसैन साहब अचानक आकर क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें बड़ी मोहब्बत थी, उन्हें बड़ा ख्याल था और ये जो उनका इंतकाल हुआ है इसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं। वे रिजेक्ट ऑल हिज क्लेम्स एंड एलिगेशंस एज कंप्लीटली फॉल्स। तलत हुसैन साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हें कोई दुख दर्द नहीं है। दे हैव अ जीरो बेसिस इन रियलिटी। ये हकीकत ही नहीं है। यानी तलत हुसैन साहब वो कह रहे हैं कि जो आकर सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे हैं उसका इसी से कोई ताल्लुक नहीं है कि उनके बड़े भाई का इंतकाल हुआ है, हमारे वालिद का इंतकाल हुआ है या हमारे शोहर का इंतकाल हुआ है। ये कोई हमदर्दी शमदर्दी नहीं, बल्कि ये इसी तरह से है जैसे एक छलावा है, जैसे फॉर्म 47 वाली हुकूमत है और उसे हुकूमत कहा जा रहा है, ऐसे ही है। उसके बाद वो लिखते हैं जो बड़े खौफनाक चीजें हैं। द फैक्ट इज दैट मिस्टर तलत रिफ्यूज टू अटेंड आवर फादर्स फ्यूनरल। वो कहते हैं कि 7 मार्च को हमारे वालिद का जो नमाज़े जनाजा था इनके भाई का, बड़े भाई का, तलत हुसैन साहब वहां पर आई नहीं। यानी जनाजे में, बड़े भाई के जनाजे में इन्होंने शिरकत नहीं की। प्रिवेंटेड हिज सिबलिंग्स एंड द क्लोज रिलेटिव्स फ्रॉम अटेंडिंग इट। यानी जो सिबलिंग्स थे या क्लोज रिलेटिव थे उन्हें भी तलत हुसैन साहब रोकते रहे कि मेरे बड़े भाई के जनाजे पर आपने नहीं जाना। एंड वाज एब्सेंट फ्रॉम ऑल द प्रोसीडिंग्स टू डेट। और अभी तक बिल्कुल मिसिंग है, गायब है। आल्सो मिस्टर तलत who claims deep concern and affection to our father never once visited his family to share our pain and grief। कि तलत हुसैन जो सोशल मीडिया पर आकर बहुत ज्यादा दुख दर्द शेयर कर रहे हैं, असल में इन्होंने एक दफा भी हमारे घर का विजिट नहीं किया। इस दुख वाली घड़ी में एक दफा वो कहते हैं कि ना आगे पे दुनिया का हर बंदा हमारे पास आया, नहीं आया तो तलत हुसैन साहब नहीं आया। इंस्टेड मिस्टर तलत हुसैन inflicted deep psychological pain and mental torture to our father during his last weeks in the ICU। अब ये संगीन इल्जाम है। वो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब को, यानी अपने बड़े भाई को, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब को, तलत हुसैन ने असल में आखिरी दिनों में खौफनाक किस्म का साइकोलॉजिकल एक मेंटल टॉर्चर किया है हमारे वालिद को। और जब वो आखिरी दिनों में आईसीयू में थे तो ये तलत हुसैन साहब उन्हें मेंटल टॉर्चर करते थे, यानी उन्हें साइकोलॉजिकली बिल्कुल डैमेज कर चुके थे और वो एक दुख और दर्द के साथ इस दुनिया से गए। He pushed to have our father discharged prematurely despite full knowledge of his multiple health complications and the life-threatening implications। वो कहते हैं कि prematurely ICU से तलत हुसैन साहब ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके हमारे वालिद को निकलवाया है, ये जानते बूझते हुए भी कि हमारे वालिद को इसके बाद ये मुश्किल हो जाएगा इनकी हेल्थ का रिकवर करना, या फिर ये ज़ाहिर लाइफ थ्रेटनिंग इसकी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। वो कहते हैं जनाब उसके बाद उन्होंने बताया कि डबल निमोनिया, मल्टी ऑर्गन अटैक एंड क्रिटिकली हाई शुगर लेवल, ये बहुत सारी डिजीज हैं जिनका वो शिकार से ज़ाहिर उम्र के इस हिस्से में होती हैं। एडिशनली मिस्टर तलत इज कोलूशन विद हिज एल्डेस्ट ब्रदर, यानी बड़े भाई के साथ मिलकर फयाज, मेड वर्बल एंड रिटन थ्रेट्स अगेंस्ट डॉक्टर रिफत फैमिली। वो कह रहे हैं कि दूसरे भाई के साथ मिलकर तलत हुसैन साहब ने वर्बली यानी बोलकर और फिर जनाब लिखकर हमें बाकायदा से थ्रेट किया है, धमकियां दी हैं। Threatening to jail and imprison his wife Samina Rifat and his 3 sons Hamza Rifat, Hanan Hussain and Haider Rifat। वो कहते हैं कि बाकायदा से ये भी कहते रहे मैं जेल भिजवा दूंगा तुम लोगों को, उनकी बेगम को, अपने भाई की बेगम को और अपने 3 भतीजों को। मोहतरम तलत हुसैन साहब ये कहते रहे मैं तुम लोगों को जेल में भिजवा दूंगा। ये सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट है और ये उनकी फैमिली की जानिब से लिखी गई। His motivation stems for a deep-rooted fixation to project and impose power and influence and demonstrate an ability to ruin our lives।
जिंदगियां बर्बाद करने की उन्होंने कोशिश की। द फैमिली हैज रिटन एंड डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ ऑल दीज इवेंट्स एंड थ्रेट्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट कन्वर्सेशन ऑफ मिस्टर तालुत हुसैन। हमारे पास सबूत हैं, जो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ भी मौजूद है कि जो तालुत हुसैन साहब धमकियां देते रहे और इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन और बहुत सारी चीजों के जरिए his psychological torture was central to our father's sudden death on Friday। वो बकायदा से इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे वालिद का जो असल में इंतकाल हुआ है ये कत्ल है, और ये डायरेक्ट जो इनका साइकोलॉजिकल टॉर्चर था, मेंटल टॉर्चर था, उसकी वजह से उनकी जान गई है। Given the profound and sincere legacy that our father left behind, we believe it is our duty to communicate an extent of the psychological pain that Mr. Talut Hussain, often described by Abu as his beloved brother, put him through. For all that have known Dr. Sayyid Rifat Hussain and his family, for the selfless and the care human being that he was, Abu never ever, वो कहते हैं कि ना अब्बू इन्हें बड़ा प्यारा भाई कहते थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा दुख और दर्द दिया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सारी दुनिया को, कुलीग्स को, स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को बता दें। To honor that legacy and do justice to the departed soul, Mr. Talut Hussain concocted expressions of love, यानी वो खुद से बस कर रहे हैं। To all in Pakistan and beyond, please remember our father is in your दुआ, और ये सब चीजें इन्होंने की हैं। इन्होंने कहा कि जनाब बड़ी एक नंबर्स भी इन्होंने शेयर किए हुए। उन्होंने कहा कि जनाब तालुत हुसैन साहब असल में जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हमारे वालिद जिनकी वजह से जिन जान गई है, और उसके बाद जो हम ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने शेयर किया है। देखिए ये तालुत हुसैन साहब की फैमिली का मामला है, अभी तक तालुत हुसैन साहब का इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन ये पढ़ने के बाद इतना जरूर एहसास हुआ है कि हम देसी ठीक है। यकीन माने देसी ठीक है ना, को हम बहुत बड़े तुर्रम खान हैं ना, बहुत बड़ी अंग्रेजी और बहुत बड़ी तालीम के गुत्थे और डिग्रियां हम लेकर आए हुए हैं ना, बहुत बड़े बड़े अमेरिका और बरतानवी एक्सेंट में हम बोलते हैं। बस अल्लाह इतनी तौफीक दे दे अपने बुजुर्ग वालिदैन अपने भाई बहनों का एहसास कर सकें। नहीं हमें ये बर्गर खाने हैं, नहीं हमें इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े बंगले बनाने, बहुत बड़े बड़े कोठे बनाने, बहुत तबाही निकालनी, नहीं हमने दुनिया के अंदर कोई इनकलाब लाना, या फिर हमने सिगमंड फ्रॉइड को जाकर चैलेंज करना। कम से कम बंदे के अंदर इतना होना चाहिए कि जब दुख दर्द में उसके फैमिली या दोस्त हो, उनका सहारा बने। इंसान, यही इंसानियत बहुत बड़ी काफी है, या आपका जो असल असासा वो यही चीजें हैं कि आपके भाइयों के मरने के बाद कम से कम उसकी फैमिली ना पीटे कि भाई ये हमारे दूसरे भाई ने हमें पीठ में छोड़ा बकायदे से पूरा घोंपा है। दैट्स वेरी सैड। तालुत हुसैन साहब अगर जवाब देना चाहें कभी भी वो जवाब दे सकते हैं, बल्कि इस पर इंटरव्यू दे सकते हैं, इसके अलावा भी मैसेज कर सकते हैं, और वो उसी तरह से चलाएंगे। बल्कि उन्होंने अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर कोई भी रद्द अमल दिया तो वो भी यकीनी तौर पर आपके सामने रखेंगे। तालुत हुसैन साहब, मुझे याद है सुषमा स्वराज का जब उन्होंने इंटरव्यू किया था, दैट वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट इंटरव्यू आज तक किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने किया है। एक लंबे अरसे तक तालुत हुसैन साहब करते रहे, फिर तालुत हुसैन साहब की खान के दौर में नौकरी जाती है और वहां से कहानी शुरू हो जाती है। वो आज तक यही बात करते रहते, मेरी नौकरी गई, मेरी नौकरी क्यों गई, मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए थी। तो इतने बड़े शख्स को सिर्फ नौकरी के हवाले से बातचीत नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में, वो इससे बड़ी शख्सियत है। अब नाज़रीन एक और खबर है, और ये खबर ये है कि मरियम साहबा के हवाले से मियां अस्पताल में जब वो गई हैं, उसके बाद से डॉक्टर पर एक क़यामत टूटी हुई है। यानी डॉक्टर्स हज़रात हैं, उनकी जिंदगी को अजीरन बना दिया गया है। एक तो मियां अस्पताल के जो एमएस है, उनके साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद एक रद्द-ए-अमल आया, एक रिएक्शन बिल्ड हुआ, लेकिन डॉक्टर शहरयार ने एक वीडियो बनाई है। अब तौहीन मरियम के इल्जाम में, ये अलीना शिगरी साहिबा ने इसके ऊपर बकायदा वीडियो की है। तौहीन मरियम के इल्जाम में डॉक्टर शहरयार के न सिर्फ ट्रस्ट अस्पताल को सील किया गया है, बल्कि उनके करीबी ज़राए के मुताबिक अस्पताल में जायदुल मियाद दवाइयों का एक शॉपर लाकर रखा गया है, ताकि उन पर एक्सपायर्ड दवाइयों के इस्तेमाल का मुकदमा बनाया जा सके। डॉक्टर शहरयार, उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जनाब आप जो कहानी मरियम साहबा बयान कर रही हैं ऐसी नहीं है। अस्पताल ऑलरेडी उसके अंदर अद्वियात ही नहीं है, अस्पताल के फंड हुकूमत के पास पेंडिंग है। हम कई दफा, यानी कई से मुरादिया के 7 से 8 दफा वजीर सेहत को यह बात बता चुके हैं, रिटन भी बता चुके हैं। वो 7 दफा उन्होंने विजिट किया, उन्हें बताया, टॉप ब्यूरोक्रेट्स को बताया, सबको बताया है। उसके बाद उन्होंने वीडियो भी बनाई है। और फिर अब डॉक्टर शहरयार जिन्होंने वीडियो बनाकर कहा कि ना आप ये ज्यादती कर रहे हैं, उन्हें उन पर ना सिर्फ एफआईआर होती है, बल्कि कहा जा रहा है उनके अस्पतालों में 2 चैरिटी अस्पताल उन्होंने बनाए हुए, वहां पर उन्होंने बाकायदा से रखी हैं जायदुल मियाद दवाइयां रखी गई हैं, और फिर उनके अस्पताल सील किए जा रहे हैं। यह खौफनाक किस्म का रवैया है जो नजर आ रहा है। मैं देख रहा था सिद्दीक जान साहब ने आफ्ताब इकबाल साहब को जो इंटरव्यू दिया है, उनका पहले होता यह था कि आप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बातचीत नहीं करते थे, आप आर्मी चीफ साहब के बारे में बातचीत नहीं करते थे, आप या खुफिया इदारों के बारे में बातचीत नहीं करते थे। लेकिन अब आप मरियम साहबा के हवाले से बातचीत नहीं कर सकते, यानी मरियम नवाज के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। ज़ईन दखारी उसकी एक मिसाल है, उठाकर गायब कर दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरी एक और खबर आई है, ये एजाज सैयद साहब ने दी है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो असल में अवान सदर में उन्होंने आर्मी चीफ, उन्होंने सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज और हेड ऑफ द स्टेट आसिफ अली जरदारी साहब की जो तकरीर है वो प्रेसिडेंट हाउस में अवान सदर में बैठकर सुनी है, लेकिन आर्मी चीफ साहब पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।